प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें आज इस 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना में 90वें दिन तक पहुंचाया और परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, संभाले रखा और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह वाला हाथ हमारे ऊपर बनाए रखा है। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं कि आप सब आशीषित हैं। परमेश्वर आज आप लोगों के जीवन में और भी आशीषों को रिलीज करने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ आज यहाँ बैठे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए आप प्रयास करें। इस प्रार्थना सभा में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा आप लोग शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय इस मैसेज में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा को करने पाए और गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने पाए और प्रार्थना में शामिल होकर उनके जीवन में परमेश्वर आशीषों को रिलीज कर पाए। ऐसे वे सामर्थ भरी प्रार्थना में अपने आप को लीन करने पाए, ऐसा आप प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और जरूर से आज परमेश्वर जब हमको आज तक बचाया रखा है तो परमेश्वर जरूर से हमें आज आशीषित करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि इन 21 दिनों के अंदर जो अब आज 9वां दिन जो चल रहा है और भी बाकी हुए जो बचे हुए दिन है उसमें भी परमेश्वर आप लोगों के मध्य में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करेंगे। कल भी हमारे मध्य में गवाही आई है और आज 9वां दिन है, लेकिन लास्ट 8 दिन से हमारे मध्य में कई प्रकार की गवाहियां हर दिन जैसे ही यह वीडियो फिनिश होता है तुरंत हमारे मध्य में गवाही आती है कि कई लोगों को इस मैसेज के समय में ही चंगाई मिला, प्रार्थना के समय चंगाई मिला। कई लोगों को पश्चाताप हुआ अपने जीवन के पापों के लिए और वो लोग पश्चाताप किए। परमेश्वर अद्भुत रीति से जिसकी जैसी जरूरत है परमेश्वर वैसे कार्यों को कर रहा है और हम विश्वास करते हैं कि यह उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। जरूर से परमेश्वर आज आप लोगों के मध्य में भी अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। आइए आज की इस सभा को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे, छोटी सी दुआ और फिर हम गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर आज के इस प्रोग्राम को पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में देता हूँ। पिता शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना आने पाए और पूरी रीति से पिता परमेश्वर ये आपके अधिकार में, आपके कंट्रोल में होने पाए। हम जो गीतों को गा के आराधना प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उस आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर, आपको प्रसन्न कर पाए, ऐसी आराधना हमारे जबान से निकल पाए पिता, ऐसी सामर्थ हमारे जीवन में भरना पिता परमेश्वर। हम सब जब एक मन होकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं आपकी गहरी उपस्थिति हमारे मध्य में उपस्थित होगी, ऐसा विश्वास करके आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़ सके, मदद करना पिता परमेश्वर और हर एक व्यक्ति पिता इस प्रोग्राम को देखने वाला हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर ब्लेस होने पाए। मदद करना पिता, लोगों के जीवन में चंगाई छुटकारा यीशु के नाम से रिलीज होने पाए, किसी भी प्रकार की विपत्ति यहाँ कार्य ना करने पाए और पूरी रीति से पिता परमेश्वर ये पूरा प्रार्थना सभा आपकी और केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए। लोग आपके करीब आने पाए, लोग ब्लेस होने पाए। मदद करना पिता, जितने लोग देख रहे पिता बिना आशीष के आज यहाँ से वापस ना जाए पिता, मदद करना पिता परमेश्वर। पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में देते हुए सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। और आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सब मिलकर इन गीतों को गाकर परमेश्वर के करीब जाएंगे। हम सब जब एक मन होकर गीतों को गाएंगे परमेश्वर जरूर से आज हमारे मध्य में उपस्थित होकर हमारे जीवन में कार्य करने वाले सारे नेगेटिव बातों को कैंसिल करेंगे। विश्वास रखें जब यहाँ कंटिन्यू परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है कि हम आप लोगों के मध्य में आके प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर से आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम हमारे माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में कई सारी आशीषों को रिलीज करे, कई सारी तकलीफों को जो आप काफी लंबे समय से सह रहे हैं परमेश्वर चाहता है कि आप उनसे छुटकारा पा लें, इसलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके आपके लिए आशीष का कारण बना रहा है। आप रिसीव करें इन बातों को और विश्वास के साथ बैठे आज इस प्रोग्राम में जरूर से परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आपको कई सारे सवालों का जवाब को भी परमेश्वर देने जा रहे हैं और आपके जीवन में कार्य करने वाले सारे नेगेटिव बातों को परमेश्वर कैंसिल करने जा रहे हैं। आइए गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा
तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। परमेश्वर हमसे इतना अद्भुत प्रेम करता है कि प्यारे पिता, हमें पाप से कुछ नुकसान ना हो जाए, इस वजह से परमेश्वर ने अपने प्राण को ही आकर हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। इस बात को आप रिसीव करें और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। अपने बेटे को परमेश्वर के प्रेम को समझने का प्रयास करें। मनुष्य हमसे इतना प्रेम नहीं करता, परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है। अपने प्राणों को ही हमारे लिए दे दिया। राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर अद्भुत प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और हम नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने, हम जब पाप में पड़े हुए थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने भेजा, और परमेश्वर हमारे लिए बलिदान होकर तीसरे दिन जी उठा। अद्भुत गवाही है और अद्भुत प्रेम है आपसे और हमसे। परमेश्वर इतना अद्भुत प्रेम करता है, इस बात को हमको समझना है। मनुष्य हमारे लिए कभी थोड़ा बहुत ही कर देते हैं तो हम उन्हें जीवन भर याद करते हैं, लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर के इस असीम प्रेम को समझने लगेंगे, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति एक अद्भुत विश्वास भी पैदा हो जाएगा। हम परमेश्वर के इस प्रेम को नहीं समझने के कारण एक नॉर्मल वे में लेते हैं, ज्यादा उसको सीरियस नहीं लेते, सिर्फ सुनते हैं प्रभु यीशु आया हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, इस बात को हम सिर्फ सुनते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं लगाते। जिस दिन हम इसको गहराई को समझने लगेंगे कि सच में परमेश्वर ने मेरे लिए प्राण को दे दिया, उस दिन हम परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मनुष्य रीति से अगर सांसारिक रूप में देखा जाए, कोई व्यक्ति आपकी 1000 रुपए भी मदद कर देता है तो हम उसको जीवन भर याद करते हैं कि उसने मेरे लिए 1000 रुपए की मदद की थी। लेकिन हम परमेश्वर की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे, इस वजह से हम परमेश्वर के करीब नहीं आ रहे। परमेश्वर के इस प्रेम को हमको समझना है कि परमेश्वर ने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया, इतना जो कोई नहीं कर सकता, उसने अपने प्राणों को ही हमारे लिए दे दी, जबकि पूरा संसार उसके कंट्रोल में था। अगर वो हमको नाश भी कर दे तो कोई वाद विवाद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है और परमेश्वर की इच्छा है, जो चाहे वो कर सकता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है, इस वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी हमारे लिए भेज दिया ताकि हम पाप के कारण नाश न हो। इस प्रेम को हमेशा अपने मन में समझिए कि सच में परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना महान है कि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने प्राण को भी देने के लिए पीछे नहीं हटा। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा किसी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर, जो परमेश्वर आपके लिए अपने प्राणों को ही दे सकता है, वो आपको इस समस्या से क्यों नहीं छुड़ाएगा। आपका विश्वास आपके लिए आज उद्धार का जीवन को लेके आएगा। आपका विश्वास, परमेश्वर के उस प्रेम को समझने के बाद आपका जो विश्वास बढ़ेगा, उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है सब यीशु के नाम से आज दूर हो जाएंगी। और परमेश्वर जब प्राण को ही दे सकता है तो आपकी समस्याओं को क्यों नहीं दूर करेगा। आप विश्वास रखें, परमेश्वर आज आप लोगों के मध्य में अद्भुत रूप से कार्य करने जा रहा है। आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं हो, कैसे भी प्रॉब्लम हो, आप परमेश्वर के प्रेम को समझिए, विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास के साथ परमेश्वर से पूछिए। परमेश्वर आज ही आपको छुटकारा देने जा रहे हैं।
आमीन, हालेलुया। एक और गीत के साथ हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे और जरूर से परमेश्वर अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे मध्य में देने जा रहे हैं। आइए एक और गीत को गाएं। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया। परमेश्वर का प्रेम महान। तूने गले से लगाया। संसारिक तौर पर हमें गरीबी में, बेघरी में कोई हमें गरीब नहीं आता, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में जब तकलीफ रहता है हमेशा हमसे अद्भुत प्रेम करता है, हमें गले लगाता है। जब मैं फंसाता तूने दी कृपा। किसे मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। पापों की कीच में जब हम पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमको उससे बाहर निकाला। आज भी अगर हम पाप में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपना हाथ विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको उस पाप से बाहर निकालने जाएगा। विश्वास रखें, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में साथ देता है, आपको बाहर निकाल के अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करेगा। मुझको प्यार किया। दलदल से मुझको निकाला। मुझको प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया। अद्भुत प्रेम, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है हमारे प्रति। तूने गले से लगाया। आप जितने भी पाप में हो, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के करीब आए। आज ही परमेश्वर आपको गले लगा के अपना संतान बना देगा फिर से। आप चिंता न करें कि मैं पाप में हूं। आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर आपको छुड़ाकर एक नई सामर्थ्य भरकर अद्भुत रूप से आपको फिर से प्रेम करने लग जाएगा। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। लोग आपकी मदद करे या ना करे, विपरीत परिस्थितियां चल रही है, हो सकता है ऐसा, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। छोड़ाया। मनुष्य पर भरोसा करना छोड़ दे। बेटा बना परमेश्वर की संतान है। मुझको अपना, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए सहायता को उपलब्ध कराएगा। दिया। अपना हाथ पकड़कर आपको चलाएगा। जीवन का मार्ग दिखाया। सच में आज हमारे जीवन को कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, ज्ञान नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर आपको सच्चा मार्ग दिखाएगा। और परमेश्वर जिस मार्ग को दिखाएगा उसमें केवल आपको विजय मिलते जाएगा और अद्भुत आनंद से भरते जाएगा। किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया।
कोरोना यीशु के नाम से आज कैंसल होने जा रहे हैं। अब परमेश्वर की संतान है, आपके विरोध में कोई बातें कार्य नहीं करेगी। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया, जीवन का मार्ग दिखाया। अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का, सच्चा प्यार किया, एक सच्चा प्रेम है परमेश्वर का आपके प्रति। मनुष्य दिखावा कर सकता है, दिखा सकते हैं कि प्रेम कर रहे हैं, दिखावा वाला प्रेम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सच्चा है। और वो सच्चा प्रेम आज आप लोगों के जीवन में अद्भुत आशीषों को भी रिलीज करने जा रहा है। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें जीवन का मार्ग भी दिखाना चाहता है। हम कितने भी पाप में फंसे हो, परमेश्वर हमसे आज भी वैसा ही प्रेम करता है। हमारे पापों की वजह से हम हो सकता है कि परमेश्वर से दूर हो, लेकिन परमेश्वर आज भी आपको पुकार रहा है, आज भी चाहता है कि आप उस पाप से मुक्ति पाकर परमेश्वर के आशीषों को पाए। आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के करीब आए, पश्चाताप करें। परमेश्वर इसी वक्त आपको गले लगाकर अद्भुत रीति से आपको आशीषों की ओर लेकर जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी, और अगर तकलीफ आएगी तो भी आपको सहने की जो शक्ति है, अद्भुत सामर्थ परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज करके आपको अद्भुत रीति से गवाही के लिए खड़ा करने जाएंगे। धन्यवाद देता हूं इन बातों के लिए कि परमेश्वर हमें आज इस 90 दिन में यहाँ तक संभाल के रखा, और विश्वास करता हूं इन गीतों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुए, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला गया है। हम सब आज आगे के भाग में जाकर परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण करें। और फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को जो परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए रखा है पा सके। ऐसा ना सोचे कि हम मसीह है, हमारे लिए ही परमेश्वर आशीषित, हमें ही आशीषित करे। दूसरों के प्रति आप अगर ऐसा सोचेंगे कि वे दूसरे लोग आशीष ना पाए, ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। तो आप प्रयास करें कि संसार में पाए जाने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब आए। हर कोई परमेश्वर की संतान है, और हमारा काम है, हमारा यह एक सेवा है कि संसार में पाए जाने वाला हर एक व्यक्ति को जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो भी हमारा एक परमेश्वर के प्रति सेवा है। और उसके द्वारा जरूर से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करते हैं। आइए हम अब वचन के भाग में जाएंगे, और वचन के भाग में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ दिव्या करेगी, उसके बाद हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధ ప్రేమానికి స్తోత్రముల పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన అయ్యా ఎక్కడ ఒకరిద్దరు ఉంటారు అక్కడ ఉంటారని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు, నమ్మదగిన దేవుడు, పరిశుద్ధ సహాయము చేసే దేవుడు, మా సహారా నీవే, మా కోట, మా అండ, సమా బలము నీవే తండ్రి నాయన. నీకు స్తోత్రములు, వందనాలు పరిశుద్ధుడా. అయ్యా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి సమయంలో ప్రభా తండ్రి ఏ వాక్యమైతే తండ్రి పరిశుద్ధుని బిడ్డలకి నువ్వు బోధిస్తున్నావు తండ్రి నాయన. అయ్యా వాక్యము ప్రతి ఒక్క హృదయంలో నెమ్మలి వేసేటకు సహాయం చేయండి ప్రభా. అయ్యా అది 30 కాదు, 100, 60 కాదు, 100 ఫలింప చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన. అయ్యా ఈ వాక్యము చొప్పున తండ్రి విన్న బిడ్డలు తండ్రి అయ్యా వాక్యము చొప్పున నడుచుటకు వాళ్ళకి సహాయమును దయచేయండి ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన అయ్యా తండ్రి ప్రార్థన ద్వారా ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు తండ్రి అయ్యా హృదయం అనే నేత్రాలు మీరు తెరవమని అడుగుచున్నాను. నీకు స్తోత్రములు తండ్రి నాయన.
నాయన ఆశ్చర్యకరుడ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయన అయ్యా ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు తండ్రి నాయన యేసు నామములో మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ఏ కష్టాలు ఇబ్బందులు బాధలు ఇరుకులో కూర్చొని వాళ్ళు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారు తండ్రి నాయన యేసు నామములో ఇప్పుడే క్షణమే ప్రభా మీరు ముట్టి స్వస్థపరచండి ప్రభా. గొప్ప సాక్ష్యాలు తండ్రి నాయన అయ్యా మీరు జీవితంలో రిలీజ్ చేయమని అడుగుచున్నాను దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి వాక్యము ద్వారా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ శాంతి సమాధానం పొందుకునే సహాయం వచ్చండి. ఎందుకని వాక్యము తండ్రి నాయన సత్యమైనది ప్రభా. అయ్యా నీ వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడే దేవుడు తండ్రి. అయ్యా ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో నువ్వు మాట్లాడండి, సహాయం వచ్చేయండి, కృప చూపండి నాయన. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి నీ రక్షణ హస్తము తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మీద ఉంచమని అడుగుచున్నాను దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి నాయన. పరిశుద్ధ రక్షించటకు నా హస్తము కురుచగా లేదంటున్నావు యేసయ్యా. దేవా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ప్రభా రక్షణ నిలబెట్టి మీరు రక్షణ దయచేయండి. నీ ప్రేమ నిజమైన యేసు నీవేనని ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు గ్రహించటకు సహాయం చేయండి నాయన. నీకు స్తోత్రముల పరిశుద్ధుడా కృప చూపండి, మార్గాన్ని తెరవండి నాయన. అయా ఈ వీడియో అంతా తండ్రి వాళ్ళు అయా పరిశుద్ధాత్మని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రభా నీ యొక్క ఆత్మని మెసేజ్ చేయటకు సహాయం చేయండి ప్రభా. కృప చూపండి నాయన, బ్లెస్ చేయండి, ఆశీర్వదించండి, మార్గాన్ని తెరవమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अब वचन के भाग में जाएंगे और जरूर से परमेश्वर आज वचनों के माध्यम से आप लोगों से अद्भुत रीति से बात करेंगे और एक कहानी के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाएंगे और उस कहानी के द्वारा हम प्रयास करेंगे कि परमेश्वर के वचनों का आप लोगों के मध्य में अच्छे से प्रचार हो सके। और विश्वास है इस कहानी के द्वारा आप लोग बहुत कुछ बातों को समझेंगे। आज कई लोग अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। कई लोग ऐसे लोगों से परेशान है जो आजू बाजू वाले लोग रहते हैं या फिर परिवार के लोग ही रहते हैं जो हमेशा उनसे कहते हैं तू कुछ काम का नहीं, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे कई प्रकार की बातें, कोई निसंतान रहता है उसको कहा जाता है कि तेरा तो संतान नहीं है, तू बांझ है, तू ऐसे है, तू ऐसे है, तू सामने मत आया कर। और भी कई प्रकार की बातें जो नेगेटिव रहती है, जो दिल में एक दर्द को पैदा करती है। कई प्रकार की बातों के द्वारा लोग हमें दुखी करते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की वेदनाएं आती है कि क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, कब मेरा जीवन सुधरेगा और मैं कैसे जो लोग कर रहे हैं बातों को कह रहे हैं उनकी बातों को मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। ऐसे कई प्रकार की बातें आप लोगों के माइंड में हो सकती है और लोग कई प्रकार से आपको ताड़ना भी दे रहे हो कि आप कुछ भी काम के नहीं। तो जरूर से आज का मैसेज आप लोगों के लिए है और परमेश्वर आज के मैसेज के द्वारा जरूर से आपसे बातें करेंगे और आपको एक अद्भुत सामर्थ्य से भर देंगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि आपका जीवन जो लोग कहते हैं कि व्यर्थ है, आज इस मैसेज के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम योजनाओं को रखा है और निश्चित समय में परमेश्वर आपके साथ अद्भुत कार्यों को अंजाम देंगे। आइए एक कहानी को हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक महिला रहती है और गांव में पानी लाने का कोई साधन नहीं रहता। गांव में घरों के पास नल नहीं रहता। उस गांव में सभी लोग पानी कुछ दूर तालाब के पास जाकर अपने घर की जरूरतों के लिए पानी लेकर आते हैं और उस महिला के पास 2 मटके रहते हैं और वो दोनों मटकों को एक बांस में बांधकर दोनों साइड ऐसे रस्सी के सहारे बांधकर उन मटकों को अपने कंधे में ऐसे बांस को रखकर एक मटका इस साइड एक मटका पीछे की ओर ऐसे रखकर वो गांव से तालाब की ओर जाकर पानी भर कर लाती है और रोज जितना जरूरत है उसके हिसाब से वो पानी वैसे ही लाती है और उसका घर का पानी की आवश्यकता उन मटकों के द्वारा ही पूरा होता है। एक समय ऐसा आता है कि वो महिला मटकों को लेकर जब जाते रहती है तो एक मटके का कहीं टकराने की वजह से एक मटका जो उसमें से टंगा रहता है उसमें से एक मटका किसी चीज में टकरा जाता है रास्ते में और उसमें एक छोटा छेद हो जाता है। छेद होने की वजह से ऐसा होता है कि जब भी वो महिला वहां से जाकर पानी लाती है तो वो पानी जो है छेद में से बहते रहता है। घर आते तक उस मटके का पानी आधा हो जाता है और आधा पानी पूरा रास्ते में गिर जाता है और ये फिर भी ये महिला उस मटके को इस्तेमाल करते ही रहती थी।
हर दिन वो जाकर मटके को लेकर जाती थी, वैसा ही आती थी, एक मटका पूरा भर के आता था और दूसरा मटका उस छेद के कारण पानी पूरा बहते हुए आधा ही भरा हुआ घर तक आता था। कुछ दिन ऐसा चलता गया तो जो अच्छा वाला मटका रहता है वो उस छेद वाले मटके से कहता है तू किसी काम का नहीं है, क्योंकि तेरे में छेद हो चुका है और मैं तो पूरा पानी घर में लेके आता हूँ और तू पानी भी पूरा लाग नहीं पाता, तेरे वजह से पूरा पानी, तेरी उस छेद की वजह से पूरा पानी तो रास्ते में गिर जाता है, तू किसी काम का नहीं। ऐसा करके जब वो अच्छा वाला मटका उस टूटे हुए मटके को, जब वो छेद जिसके में रहता है उस मटके को कहता है, तो ये जो दूसरा मटका रहता है जिसके में छेद हो जाता है वो भी चिंतित हो जाता है और वो भी डिस्टर्ब होकर सोचता है कि सच में मैं गलत हूँ, मैं तो सच में कोई काम का नहीं हूँ, और उसकी बातों को सुनकर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद वो ऐसा करता है कि वो जो टूटा वाला मटका जिसके में छेद रहता है वो मटका जाकर अपनी मालकिन से कहता है कि आप मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो काम का नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में छेद हो चुका है, मैं तो पूरा पानी भी घर में नहीं ला पा रहा हूँ, तो आप मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरे बदले किसी और मटके को ले लीजिए, कहीं और से नया मटका ला लीजिए, मुझे उपयोग क्यों कर रहे हैं, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तब उस मटके की जो मालकिन रहती है, वो महिला जो रहती है, वो कहती है किसने कहा कि तुम काम के नहीं हो, ऐसा कैसे किसने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, जब से तुम में छेद हुआ है और जब से मैं देखी हूं कि तुम में से पानी बह रहा है, तो जिस तालाब से हम घर तक आते हैं उस रास्ते भर में तुम्हारा पानी जहां गिरता था उस जगह पे मैंने फूल के पौधों के बीजों को डाला था, और तुमने गौर किया होगा कि वहां पे बड़े बड़े पौधे उग चुके हैं और उनमें फूल भी उग गए हैं, उन फूलों को बेचकर ही मैं अपने घर को चला रही हूँ, और जब भी मैं तालाब से पानी लाने जाती हूँ तुमको मैं उसी साइड रखती हूँ ताकि जब पानी गिरते रहे उन पौधों में पानी ऑटोमेटिक गिरते जाए, तुम्हारा जो पानी जो गिरता है वो व्यर्थ नहीं जाता। मैं उस कंडीशन में उसी साइड तुमको रख के लाती हूँ कि जब मैं घर तक आऊं तो तुम्हारा जो बहता हुआ पानी है वो उन पौधों के ऊपर, उस बीजों के ऊपर गिरता जाए, और तुम्हारे उस पानी के उस उपयोग के कारण वो पानी जो बीजों के ऊपर बराबर गिर रहा था उसी वजह से आज वहां पर बड़े बड़े पौधे उग गए हैं, और उनमें से जो फूल उगते हैं उन फूलों को बेचकर ही मैं अपने घर को चला रही हूं। तो तुमने कैसे कह दिया कि तुम उपयोग के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा काम के हो, क्योंकि तुम्हारे उस छेद में से गिरने वाले पानी की वजह से ही आज मेरा घर चल रहा है। इस कहानी के द्वारा मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि आप लोग हो सकता है कि आपके जीवन में कमियां हैं, आपको लग रहा है, लोग देख रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं, तू बांझ है, तू कभी संतान पैदा नहीं कर सकती, तुम सामने मत आया करो, तुमको देख के ऐसा हो जाता है, तुम्हारे सामने आने से हमको नुकसान होता है, ऐसे कई प्रकार की बातें हो सकता है कुछ कहते हो, परिवार वाले हो, आस पड़ोस वाले हो, या फिर तू पढ़ाई में वीक है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, तू कमजोर है, तू किसी काम करे तेरे को नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा, या फिर आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो, आपके हाथ कुछ वीक हो या पैर कुछ वीक हो, तू तो अंधा लंगड़ा है, तू तो काना है, तो ऐसे कई प्रकार की बातें हो सकता है कि लोग आपको कहते हो, और कई भी कोई बहुत सारी बातें हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रहा काफी समय से, लोग बोल रहे हैं तेरे को कभी नौकरी नहीं मिलेगा, तू तो उस काबिल नहीं है, आपके आस पड़ोस के लोग बड़े बड़े पदों में हैं, आपको कोई अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा, आपके पड़ोस का व्यक्ति अधिकारी पोस्ट में है, आप एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, और आपके आस पड़ोस के लोग चिढ़ाते हो, आप वहां पर एक फील करते हो, लोग बोलते हो देखो वो अधिकारी है, तू तो गार्ड है करके, और ऐसे कई प्रकार के नेगेटिव बातें जो ये दिखाती है कि आप तुच्छ हो। ऐसी बातें आपके आसपास के लोग या आपके परिवार के लोग आपके लिए कहते हो, ऐसा हो सकता है, और ये कॉमन बात है, ये ज्यादातर जगह पर ऐसी बातें चलते रहती है। लेकिन एक बात को याद रखें मेरे प्रियो, जैसे उस महिला ने उस छेद वाले मटके को कैसे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल किया, वो जानती थी मैं इस छेद वाले मटके को कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, वैसे ही आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी आपको क्यों ना लग रही हो, आपको लग रहा हो मैं इस बात में कमजोर हूँ, इस बात में ऐसा आई हूँ, मेरे जीवन में ये कमी है, और आसपास के पड़ोस के लोग भी आपको उन बातों की वजह से तुच्छ जानते हो, तो एक बात को याद रखें कि आपके उस कमी घटी में ही
परमेश्वर आपसे जानता है कि आपसे क्या करना है, आपके लिए क्या योजनाएं हैं और आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये बात परमेश्वर अच्छे से जानता है। इसीलिए आप लोग इन सब बातों को ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि संसार को बनाने वाला परमेश्वर आपको भी बनाया है। अगर आज आपके जीवन में कोई हाथ पैर में कोई कमी घटी है तो परमेश्वर की दृष्टि में है। आपको संतान नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आसपास के लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में है। और आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में है। लोग आपको कमजोर सोचते हैं और कई प्रकार के ताड़नाएं देते हैं, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में है। सभी बातों को परमेश्वर देख रहा है और सभी बातों में परमेश्वर ये भी जानता है कि आपकी उसी कमी घटी में आपको कैसे उत्तम रूप से इस्तेमाल करना है। लेकिन परमेश्वर आपको निश्चित समय में, अपने निश्चित समय में आपको अद्भुत रीत से इस्तेमाल करेगा। आप केवल विश्वास के साथ रहे और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते रहे। आप लोगों की बातों को सुनकर अपने जीवन में टेंशन को ना लाएं। आज 99% सबसे बड़ा टेंशन का कारण यही है कि हम अपने माइंड में डिस्टर्ब क्यों होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर लोग जो कह रहे हैं उन बातों को सुनकर हम डिस्टर्ब होते हैं। जबकि हमको परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाना है। और परमेश्वर आपकी इसी कमी घटी में, जो आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में कम है, मैं इस बात में कमजोर हूं, इस बात में असहाय हूं, परमेश्वर उसी कमी घटी में, उसी असहायपन में ही आपको अद्भुत रीति से कैसे इस्तेमाल करना है परमेश्वर जानता है। और जरूर से परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा और लोगों के सामने अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करेगा। अगर हम बाइबल में देखेंगे यशायाह 55, यशायाह 55 उसका 8वां पद जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमसे बातें भी करता है कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक जैसे नहीं है। आज मनुष्य आपको देखकर कुछ भी कह रहे हो, गलत बात कह रहे हो, आपको नेगेटिव, आपको गिरा रहे हो, आपको काफी तकलीफ हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात को याद रखें कि परमेश्वर के विचार अलग है। परमेश्वर को आपको परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को व्यर्थ नहीं बनाता। आपको परमेश्वर उत्तम रूप से बनाया है। आपकी जो कमी है परमेश्वर उसी में आपको ब्लेस करने जा रहा है, इस बात को रिसीव करें। परमेश्वर आपकी कमी घटी में से ही आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आप अगर बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर ने कौओं के द्वारा, आज कौए अगर घर के पास आए थे तो भगा दिया जाता है और उनको एक तुच्छ जैसा देखा जाता है, उनको दूर भगाया जाता है अगर घर के पास कोई कौवा आ जाए तो। लेकिन परमेश्वर ने कौओं के द्वारा ही एलिया को भोजन पहुंचाया था। और परमेश्वर ने गधे का इस्तेमाल किया। गधे को भी लोग तुच्छ जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सवारी के लिए गधे का इस्तेमाल किया। लोग आपको क्या कह रहे हैं उन बातों को छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको उत्तम रूप से इस्तेमाल करेगा, इस बात को आप हमेशा गौर करें। और परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर आपसे अद्भुत योजनाओं को रखा है, लेकिन परमेश्वर की योजना जो है अपने निश्चित समय में पूरी होती है। एक बात को याद रखें, हम बाइबल में देखते हैं कि एक व्यक्ति 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था और वो हमेशा प्रयास करता था कि उस पानी में जाके वो चंगा हो सके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। 38 साल उसको क्यों लगा? और उसकी कमजोरी को परमेश्वर नहीं देख रहा था क्या? परमेश्वर देख रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन से एक अद्भुत गवाही को रखना चाह रहा था। उसलिए परमेश्वर ने उसको 38 साल तक ऐसा ही रखा। उसकी कमजोरी को एक अद्भुत गवाही में परमेश्वर बदलने जा रहा था, इसलिए वो कमजोरी वैसे ही रहा, काफी लंबे समय तक रहा। लेकिन आने वाले समय में आज भी हम उनकी गवाही को सुनकर परमेश्वर के प्रति एक अद्भुत विश्वास को अपने जीवन में पैदा करते हैं। आज आपके जीवन में परिस्थिति कैसे भी हो, लोग आपको तुच्छ जान रहे हो, आपके जीवन में आपको भी लग रहा हो मैं कमजोर हूं, मैं कुछ लोग ऐसे भी जो ठीक से बोल नहीं पाते, उनका तोतलापन उनको दिक्कत लाता है। परमेश्वर आपसे उत्तम योजनाओं को रखा है, इस बात को विश्वास है। परमेश्वर ने आपको अगर ऐसा बनाया है तो परमेश्वर ये भी जानता है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है। कुछ लोग बोल नहीं पाते, तो क्या परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है कि आप बोल नहीं पा रहे? परमेश्वर की दृष्टि में सभी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए कुछ उत्तम है, इसलिए परमेश्वर ने आपको कुछ अलग बनाया है।
सबको बुद्धि दिया, आपको अगर लगता है कि मुझे बुद्धि नहीं दिया तो क्यों क्यों परमेश्वर आपसे क्या प्रेम नहीं करता? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने चाह रहा है। इसलिए आज आपके जीवन में आपको लगता है कि ये कमी है। कई लोग संतान की आशीष के लिए काफी समय इंतजार करते हैं। कई लोगों का शादी के बाद तुरंत संतान परमेश्वर आशीष दे देता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है, जिसका शादी के बाद तुरंत संतान होता है वे लोग गवाही के लिए ज्यादा सामने नहीं आते, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शादी हुआ और संतान हुआ तो एक नॉर्मल बात में लिया जाता है। लेकिन अगर 2 साल के बाद 4 साल के बाद प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने अगर संतान की आशीष रिलीज कर दी तो कई जगह घूम घूम कर हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं और अद्भुत गवाही को देते हैं और उस गवाही के द्वारा कई लोग परमेश्वर के करीब आते हैं। आज आप लोगों के जीवन में संतान की आशीष हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने जा रहा है। इस बात को रिसीव करें। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 9 साल के बाद अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको संतान की आशीष दी। 7 साल के बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संतान की आशीष दी। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने 2.5 साल के बाद हमको संतान की आशीष दी। तो लेकिन आज हम उस गवाही को जब लोगों को बताते हैं, कई लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और परमेश्वर के करीब आते हैं। और अगर हमारा शादी के बाद तुरंत संतान हो जाता तो शायद आज हम आप लोगों के मध्य में नहीं बैठे रहते, हम संसारिकता में शायद खोए रहते। लेकिन जब हमारे जीवन में समस्याएं आई और जब विपरीत परिस्थिति आई, हम परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर ने हमें अपनी ओर खींचा। उस विपरीत परिस्थिति में हम प्रार्थना में लीन हुए और धीरे धीरे हम आज इस योग्य बन गए कि आज हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं, आप लोगों के मध्य में वचन का प्रचार कर पा रहे हैं। पूरे विदेशों से भी हमें फोन आते हैं और हर जगह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका केवल एक ही कारण है कि हमारे जीवन में एक तकलीफ आया था और उस तकलीफ की वजह से हम परमेश्वर के करीब आए और आज हम अद्भुत रूप से परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं उसी विश्वास के साथ आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों के जीवन में आज तकलीफें हो सकती है, आप लोगों के जीवन में आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन में ये कमी है, तो एक बात को याद रखिए, परमेश्वर आपसे अद्भुत योजनाओं को रखा है और आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। इसीलिए आज आप लोगों के जीवन में ऐसी कमी घटी दिख रही होगी, लेकिन जैसे उस महिला को मालूम था उस मटके को कैसे इस्तेमाल करना है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर आपका मालिक है, परमेश्वर आपका पिता है। हर पिता को मालूम रहता है कि उसके बच्चे के लिए क्या उत्तम है। भले ही संसारिक पिता कभी कई बार धोखा खा जाए, वो कुछ सोचे और गलत हो जाए, लेकिन संसार को बनाने वाला पिता परमेश्वर कभी भी गलत योजनाओं को आपको नहीं बनाएगा, आपके लिए हमेशा उत्तम योजनाओं को ही बनाएगा। इस बात को हमेशा माइंड में रखें और बिल्कुल भी आप निराश ना हो। आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, आपको लोग तुच्छ जान रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे उत्तम योजनाओं को रखा है। निश्चित समय में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करेंगे। आप केवल परमेश्वर के मार्गों के प्रति ईमानदार रहे। आप अगर केवल प्रार्थना करवाते रहेंगे या प्रार्थना करते रहेंगे लेकिन परमेश्वर के मार्गों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेंगे, तब भी आप इसी समस्या में फंसे रहेंगे। प्रार्थना भी तभी सक्सेस होगी जब आप परमेश्वर के मार्गों पर भी उचित रीति से चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से अपने जीवन में जब फॉलो करने लगेंगे, आपकी प्रार्थनाएं आपको जवाब देने लग जाएंगे, आपके प्रार्थनाओं का आंसर आने लग जाएगा। आप जितना प्रार्थना कर रहे हैं वो अद्भुत गवाही के रूप में आप लोगों के मध्य में आकर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करें, आप उसकी ओर दृष्टि करें। और बाइबल में लिखा हुआ है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही था ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आज आपके जीवन में कोई भी दुख हो, इस बात को याद रखें कि उस दुख की वजह से ही आप परमेश्वर के करीब हैं। अगर ज्यादातर देखा गया है कि जब लोग बिना तकलीफ के रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहता, वो संसारिकता में खो जाते हैं, परमेश्वर की याद नहीं आती। लेकिन जब आदमी तकलीफ में रहता है, परमेश्वर को ज्यादा याद करता है, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताता है और उस समय वो परमेश्वर के करीब आकर परमेश्वर की कई सारी बातों को सीखता है और उसकी वजह से उसके जीवन में कई प्रकार की आशीषें भी परमेश्वर रिलीज करता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में चल क्यों ना रही हो, आपको लोग तुच्छ क्यों ना जान रहे हो, आप विश्वास के साथ बने रहे।
परमेश्वर आपसे उत्तम योजनाओं को रखा हुआ है। निश्चित समय में परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करे रहेगा। और जो भी बहन ये सोचती है कि मेरे आसपास के लोग और उसके परिवार के लोग उसे तुच्छ जान रहे हैं कि उसको संतान नहीं हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर आपको आने वाले समय में अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करेगा। हमने खुद अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत उस सामर्थ को देखा है, हमने रिसीव किया है। हमारे दो बच्चे हैं जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा हमारे जीवन में दिए हैं, और अद्भुत रीति से, जबकि हमको संतान की आशीष नहीं मिल रही थी, परमेश्वर ने जब हमें अद्भुत रीति से 2 खूबसूरत संतानों को हमारे जीवन में दिया है, तो हमने उस सामर्थ को देखा है और उस विश्वास को हम जानते हैं कि परमेश्वर निश्चित समय में आपके जीवन में भी अद्भुत आशीषों को संतान के रूप में जरूर रिलीज करेगा। आप विश्वास के साथ बने रहे, और आपका कितना भी कर्जा हो, लोग आपको कुछ भी कह रहे हो, आपकी कंडीशन विपरीत हो चुकी हो, आप विश्वास रखिए परमेश्वर किसी कंडीशन में आपको ब्लेस करेंगे। लोगों की बातों पर ध्यान ना दे। लोग ऐसे हैं, आज सांसारिक तौर पे अगर देखा जाए तो मनुष्यों की सोच ऐसी रहती है, आज आपका परिस्थिति अच्छा है तो आपसे अच्छे से बात करेंगे और आपके लिए अच्छे से बात, सभी बातों के लिए आपसे घुल मिल के रहेंगे। आपकी परिस्थिति जैसी खराब हो जाती है, लोग आपसे दूर भाग जाते हैं, इस और आपके करीब भी नहीं आएंगे। आपकी मुसीबत में जिसका आपने सहायता किया रहता है, वो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर हर परिस्थिति में एक जैसा प्रेम रखता है, इसलिए उन लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचे जो परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। आप उसकी ओर दृष्टि करें जो हर परिस्थिति में आपसे एक ही प्रेम रखता है और हमेशा चाहता है कि आप ब्लेस हो। परिस्थिति के बारे में ज्यादा ध्यान ना दे, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए, परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाए। लोग क्या कह रहे हैं उन बातों का से सोचना छोड़ दे। परमेश्वर आपको आपकी कंडीशन में अद्भुत रूप से खड़ा करने जा रहा है। एक बात को मैं कहना चाहूंगा कि जब सारा बांझ स्त्री थी, जब लोग सोच रहे थे ये बांझ स्त्री है, लोग उसको बांझ रूप में देख रहे थे, परमेश्वर उसमें आदि माता को देख रहे थे। कई लोगों की पूरे संसार की माता को देख रहा था। परमेश्वर की दृष्टि ऐसी है। यूसुफ को लोग एक गरीब बंदी के रूप में देख रहे थे, कैदी के रूप में देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसमें एकदम शक्तिशाली प्रधानमंत्री को देख रहा था, और परमेश्वर ने आने वाले समय में उसे प्रधानमंत्री के रूप में इस्तेमाल किया। और देखेंगे कि ऐसे ही कई सारी घटनाएं बाइबल में लिखी हुई है जहां पे लोग तुच्छ जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन लोगों को इस्तेमाल किया। इसलिए आप लोगों की बातों को ज्यादा गौर ना करें, उनकी बातों की ओर ध्यान ना लगाएं। परमेश्वर आपसे उत्तम योजनाओं को रखा हुआ है। जो परमेश्वर सारा को उस उम्र में जहां मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्चा नहीं हो सकता, संतान की आशीष दे सकता है, तो आपके जीवन में भी परमेश्वर आज सामर्थी है। उसी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा और निश्चित समय में परमेश्वर आपको संतान की आशीष देगा। इस बात को आप लोग रिसीव करें। और भी जैसे भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना चल रही हो, लोग आपको कितना भी तुच्छ जाने, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। निश्चित समय में परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को रिलीज करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे और परमेश्वर जरूर से आपको अद्भुत आशीषों से भरेंगे। प्रार्थना करें विश्वास के साथ कि परमेश्वर आप लोगों के साथ अद्भुत रीति से बातें करें और आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर जरूर से आज आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना से पहले हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को हमारे मध्य में फील करने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, इस गीत के बाद हम प्रार्थना करेंगे। इस गीत को हम सब एक मन होकर गीत को गाएंगे। परमेश्वर अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे मध्य में देने जा रहे हैं और इस गीत के द्वारा कई लोगों के जीवन में परमेश्वर चंगाई और छुटकारा को भी रिलीज करेंगे। आइए गीत को गाएं। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर जब आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, परमेश्वर के कोटि कोटि स्तुति कई सारे उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए हैं। उपकार आप महसूस करें, याद करें, परमेश्वर ने आपको कैसे एक्सीडेंट से बचाया था, कैसे आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला था, कैसे आपके जीवन से कर्ज को दूर किया था, कैसे आपके जीवन में जब लोग आपको तुच्छ जान रहे थे, परमेश्वर ने आपको गवाही के लिए खड़ा किया था। उन सब बातों को याद करें, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करने जा रहा है। तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर के उपकार हमारे जीवन में, जब हम पाप ही थे, पाप में पड़े हुए थे, तब भी परमेश्वर ने कई बार हमको मौत के मुंह से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया और कई प्रकार की समस्याओं को हमारे पास आने से दूर किया। कई बार परमेश्वर ने मुसीबतों में फंसने से बचाया है। इन सब बातों को आप रिसीव करें, उन बातों को स्मरण करें कि परमेश्वर ने कैसे आपको, जब आप प्रेयर में भी नहीं थे, आप एक नॉर्मल लाइफ में जी रहे थे, परमेश्वर ने कैसे आपको उस समय भी मुसीबत से बाहर निकाला। तो जब आप प्रार्थना जीवन में आज स्ट्रांग है, तो क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा? आज भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य है। आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर जरूर से आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास के साथ सभी लोग एक मन होंगे। परमेश्वर जरूर से आज आप लोगों के मध्य में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करेंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर पिता परमेश्वर अपने आप को, पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस 90वें दिन में पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से हमें अभी तक सुरक्षित संभाले रखा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर वो पिता संसार के पापों में फंसे हुए थे और पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर हमें आपके करीब लाया, हमें बचाया,
एक नया जीवन दिया, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रेम है कि पिता परमेश्वर आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा और अद्भुत गवाही के लिए खड़ा किया। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना सभा में जितने लोग शामिल हुए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके नाम से ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर जो इस प्रोग्राम को भी देख रहा पिता परमेश्वर, आपके आशीषों से वंचित ना रहने पाए, मदद करना पिता। हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके आशीषों को वो पिता परमेश्वर रिसीव करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कर्ज की समस्या की वजह से पिता परमेश्वर कई प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे पिता परमेश्वर, कई प्रकार से पिता फाइनेंशियली दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। यीशु के नाम से पिता अद्भुत मिरेकल मनी उनके जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सारा कर्जा यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए, मदद करना पिता। पूरी रीति से पिता परमेश्वर कर्ज की आत्मा को मैं लोगों के जीवन से दूर जाने की आज्ञा देता हूँ। जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे पिता परमेश्वर उनके जीवन से पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो पिता सारा कर्ज दूर होने पाए, मदद करना। कर्ज की आत्मा उनको छोड़ के चले जाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके शरीर में पिता स्किन एलर्जी है पिता परमेश्वर, वो पिता शारीरिक वो चमड़े का जो रोग है पिता स्किन एलर्जी जो चल रहा है पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो स्किन एलर्जी पूरी रीति से पिता परमेश्वर चंगाई पे बदलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। अद्भुत गवाही लोगों के जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता। जितने लोगों के जीवन में पिता स्किन एलर्जी काम कर रही पिता परमेश्वर, आपका चंगाई वाला हाथ इसी वक्त पिता परमेश्वर उन्हें छू के पिता और पिता पूरी रीति से पिता उस बीमारी से मुक्त करने पाए, अद्भुत चंगाई उनके जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके आंख कमजोर है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने लोगों में आंखों की समस्या है पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आंखों की समस्या दूर होने पाए, मदद करना। अद्भुत रूप से पिता परमेश्वर वो कमजोरी पिता परमेश्वर बड़ी गवाही के रूप में खड़े होने पाए, और पिता वो कमजोरी में ही पिता परमेश्वर एक नई सामर्थ्य के साथ पिता उनके आंखों की सारी समस्याओं को आप दूर करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर दांत के दर्द की वजह से पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर परेशान है पिता परमेश्वर, दांतों का तकलीफ हो रहा पिता, काफी पेन हो रहा पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में इसी वक्त चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। अद्भुत सामर्थ इसी वक्त बहने पाए पिता परमेश्वर, उनका दांत का दर्द यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगाई में बदलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनका शरीर में बॉडी पेन हो रहा पिता, पूरा बॉडी पेन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के लिए खड़े होने पाए, मदद करना पिता। पूरा पेन इसी वक्त दूर होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके नाम से ब्लेस होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। एक्सीडेंट की आत्मा को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। कई लोगों के जीवन में जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों के जीवन में एक्सीडेंट की आत्मा भारी रूप से कार्य करने का प्रयास कर रही है, यीशु के नाम से मैं उस एक्सीडेंट की आत्मा को कैंसिल करता हूं और पूरी रीति से और पूरे लोगों को आपके लहू से आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करता हूं। हर वो बात जो एक्सीडेंट के रूप में इनके जीवन में कार्य करने का प्रयास कर रही है यीशु के नाम से उन बातों को मैं कैंसिल करता हूं। तो आप लोगों में से मैं परमेश्वर एक बात को दिखा रहा है, किसी के घर में एक सांप प्रवेश करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वाला है। आप प्रार्थना में बने रहे और मैं उस बात को यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसिल करता हूं। परमेश्वर आपको अपने सुरक्षित हाथ में संभाल के रखेगा और निश्चित तौर पे परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के लिए भी खड़ा करने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से उस सर्प की शक्ति को इसी वक्त कैंसिल करता हूं और पिता परमेश्वर उस परिवार को पूरी रीति से मैं आपके सुरक्षित घेरे में कवर करता हूं। पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से उस सर्प की शक्ति वो पिता परमेश्वर उनके जीवन में नाश को ना लाने पाए, मदद करना पिता। आपने उन्हें सुरक्षित कर दिया, आपके लहू ने उन्हें सुरक्षित कर दिया। धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए पिता जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में पिता अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर एक अच्छा जॉब रिलीज होने पाए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की इच्छा को रखे उनकी मन की इच्छा को पूरा करना, उनके जीवन में गवर्नमेंट जॉब रिलीज होने पाए, मदद करना। जो लोग प्राइवेट जॉब के लिए भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी पिता परमेश्वर आप एक अच्छे
जगह पिता परमेश्वर जॉब को वो पिता परमेश्वर जरूर से उपाय करना पिता, उन्हें जॉब मिलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और लोगों का जो सैलरी कम है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनका सैलरी बढ़ने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर वे लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से बड़ी गवाही का कारण होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। कई लोग इस लाइव प्रोग्राम में जो देख रहे हैं, कई लोग जो अभी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसमें से कई लोग अपने दशवांश के प्रति ईमानदार नहीं है। परमेश्वर आप लोगों से बातें करता है, दशवांश के प्रति ईमानदार बने, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी ईमानदारी को प्रकट करें। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष को रिलीज करने जा रहे हैं। और परमेश्वर उस दशवांश के, आप जब दशवांश के प्रति आप ईमानदार बनेंगे, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत सामर्थ्य के साथ आपके जीवन में रुके हुए धन की आशीष को रिलीज करने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए पिता जो बीमार है पिता, जो बुखार से पीड़ित है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी वक्त आपका चंगाई वाला हाथ उन लोगों को छूने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आपका अद्भुत सामर्थ्य उनके जीवन में रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और आपका चंगाई इसी वक्त उनके जीवन में रिलीज होने पाए, और पूरा बुखार इसी वक्त उनके जीवन को छोड़ के जाने पाए, और वो गवाही के लिए खड़े होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता जिनका पूरा कमर दर्द है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से कमर दर्द इसी वक्त उनको छोड़ के चले जाए, और इसी वक्त आपका हाथ उन्हें छू के पिता अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर गवाही के लिए खड़े करने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आप प्रकट कर रहे हैं किसी महिला का बाल काफी बुरी रीति से झड़ता जा रहा है, वो बहुत परेशान है बालों के झड़ने की वजह से। प्रार्थना करता हूं पिता उनके शरीर में काम करने वाली सारी एलर्जी को यीशु के नाम से इसी वक्त आप कंट्रोल कीजिए, पूरी रीति से वो चंगाई में बदलने पाए, उनका बाल झड़ना यीशु के नाम से रुकने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता जो कैंसर पीड़ित है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की कैंसर की बीमारी इसी वक्त पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और उस सिस्टर को फिर से मैं याद करता हूं पिता जिनका गले में कैंसर है, यीशु के नाम से चंगाई में बदल के एक अद्भुत गवाही के लिए उन्हें खड़ा करना पिता परमेश्वर। और भी जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो कैंसर की पीड़ित है, कैंसर से समस्या से पीड़ित है पिता, यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर बाहर देशों में काम कर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके द्वारा उनके लिए उत्तम रूप में उत्तम जगह में पिता परमेश्वर नौकरी मिलने पाए। उनको पिता परमेश्वर जो लोग पिता उनके विरोध में काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं कैंसिल करता हूं पिता, उनकी योजनाओं को कैंसिल करता हूं। जितने लोग आपके नाम से विश्वास में पिता उनको नौकरी मिलने पाए मदद करना, किसी भी प्रकार की विपत्ति किसी प्रकार की हानि उनके जीवन में ना आने पाए मदद करना। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं लोगों के विरोध में ओ पिता परमेश्वर, जिन लोगों के विरोध में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर मंत्रवाद जादू टोना से पीड़ित है पिता परमेश्वर, जिन लोगों के विषय में पिता परमेश्वर मंत्रवाद जादू टोना किया गया है, यीशु के नाम से उन बातों को मैं कैंसिल करता हूं। और पिता परमेश्वर पूरे अधिकार के साथ उन जादू टोनों को और उन मंत्रवाद को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। हर प्रकार के शैतान की ताकतें मंत्रवाद जादू टोना यीशु के नाम से इसी वक्त उनको छोड़ के चले जाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर वो पिता रुका हुआ पैसा यीशु के नाम से पूरी रीति से क्लियर होने पाए मदद करना पिता। जितने लोगों का पैसा रुका हुआ है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पूरी रीति से वो पैसा क्लियर होने पाए, लोगों के मन को बदलना ताकि उनका पैसा क्लियर होने पाए मदद करना। बच्चों को आप बुद्धि ज्ञान समझ से भरना पिता परमेश्वर, पूरी रीति से आपके कंट्रोल में लेना पिता परमेश्वर, और उन्हें सुलेमान की तरह बुद्धिमान बनाना पिता परमेश्वर, और गलत मार्गों से बचाना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता जो शादी के लिए पिता परमेश्वर वो देख रहे पिता परमेश्वर, और जिनके माता पिता भी पिता अपने बच्चों के लिए वो पिता परमेश्वर एक अच्छा जगह शादी कराना चाहते हैं, शादी के विषय में आप कार्य करना पिता परमेश्वर। और पिता उत्तम जगह जहां आपकी योजना वहां उनका शादी होने पाए मदद करना पिता, और लोग गवाही के साथ खड़े होने पाए मदद करना। कोई माता पिता है जो इस प्रोग्राम में जो अपने बच्चों की शादी के विषय में बहुत चिंतित है, परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपके बच्चों का उत्तम जगह परमेश्वर शादी करेगा। आप विश्वास के साथ
धैर्य रखें और निश्चित समय में परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज करने जा रहे हैं। आप अपने शब्दों को कंट्रोल रखें, आप नेगेटिव बातों को बोलना बंद करें। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज करने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आप बातें करते हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से एक एक को पिता परमेश्वर आप आशीषित करना पिता परमेश्वर। लोगों के प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके कंट्रोल में रखता हूँ, आपके अधिकार में, आपके सन्निधि में रखता हूँ पिता परमेश्वर। पूरी रीति से पिता परमेश्वर वे लोग ब्लेस होने पाए। जितने लोग पति पत्नी के बीच में पिता परमेश्वर और जो शैतान कार्य कर रहा है परिवार को तोड़ने का, यीशु के नाम से उस बातों को मैं कैंसिल करता हूँ पिता। परिवार तोड़ने वाली आत्मा यीशु के नाम से लोगों के जीवन से पूरी रीति से दूर होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। पूरी रीति से वो परिवार ब्लेस होने पाए। और जो लोग पिता देखकर उस परिवार के बारे में हंसते हैं, वे लोग पिता परमेश्वर वो उनकी गवाहियों को देख के आपके नाम की महिमा करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा किए उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोग सेवा करते पिता, उन लोगों की आवश्यकताओं को आप जानते पिता, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, फाइनेंशियली ब्लेस करना, पूरी रीति से उन्हें पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना, उनको दान वरदानों से भरना, ताकि पिता परमेश्वर चंगाई छुटकारा उनके द्वारा रिलीज हो, लोग आपके नाम की महिमा करने पाए। और पिता परमेश्वर केवल और केवल पिता आपके नाम की महिमा के लिए वे सेवा करने पाए, ऐसा मन उनको देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने लोग सेवा करने चाहते हैं, उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है पिता, कई प्रकार के फाइनेंस के प्रॉब्लम को जो लोग फेस कर रहे हैं, उन्हें दूर करना पिता, फाइनेंशियली ब्लेस करना। और पिता परमेश्वर आप आशीषित करेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, अधिकारियों का मन को आप कंट्रोल करके पिता परमेश्वर, लोगों को पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर बचाना, जो लोग गलत नहीं किए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, और जो लोग पश्चाताप कर रहे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, उन्हें बचाना पिता परमेश्वर। और पूरी रीति से पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना। एक व्यक्ति इस प्रोग्राम को देख रहा है जो कोर्ट केस के मामले में फंसा हुआ है, उसके विरोध में कोर्ट केस है और उसने गलती भी किया है, लेकिन वो अभी पश्चाताप कर रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, निश्चित समय में परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने जा रहा है। आप अंत तक धीरज रखें और अंत तक परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें। परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने जा रहा है। और भी प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनका तलाक का केस चल रहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तलाक की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। परिवार तोड़ने वाली आत्मा को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। और जो जितने लोग चाहते हैं परिवार में मेल मिलाप हो, तलाक कैंसिल हो, उनकी मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, कई सारे माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बच्चे उनकी बातें नहीं मानते पिता, उनकी मन की इच्छाओं को पूरा करना, उन माता पिता के मन की वेदनाओं को आप समझना पिता, वो बच्चे के भविष्य को अच्छा देखना चाहते हैं, आप पिता उन बच्चों को कंट्रोल करना, शैतान उनके द्वारा किसी प्रकार की विपत्ति को ना लाने पाए, शैतान उन बच्चों को भटकाने ना पाए, मदद करना पिता, उनके चारों ओर आपका लहू का बड़ा स्वर्गदूत का पहरा रहने पाए, और उन बच्चों को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित संभाल के रखना। आप ऐसा करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने अभी तक हमें सुरक्षित संभाले रखा। आज 90 दिन तक पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से हमें खड़ा किया और पिता इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। जितने लोग हमारे साथ उपवास रखे हुए पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ उपवास रखे, परमेश्वर एक बात को प्रकट कर रहा है, हमारे साथ मिलकर जितने लोगों ने उपवास रखा है, परमेश्वर इन उपवास के दिनों में आप लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करने जा रहे हैं। आपकी उपवास की प्रार्थना को परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको गवाही के लिए खड़ा करने जा रहा है। इस बात को आप रिसीव करें, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रही, आप अद्भुत रीति से परमेश्वर की गवाहियों के लिए खड़े होने जा रहे हैं। एक सिस्टर भी है जो जिन्होंने उपवास रखा हुआ है, परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़े करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने बातें किया, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। कल के दिन फिर से जब हम उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से एक अद्भुत गवाही के लिए खड़े होने पाए, मदद करना, आप गवाहियों को रिलीज करना। विश्वास करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर सभी लोग ब्लेस हैं और पिता सभी के जीवन में आशीष को अपने रिलीज करते विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। और भी जितने लोग नाना प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, यीशु के नाम से सभी को उन समस्याओं से छुटकारा दिलाना, अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देते हुए, सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए, इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और निश्चित परमेश्वर आप लोगों के मध्य में कार्य कर चुके, हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ बने रहे। कल फिर से हम 2 बजे आप लोगों के मध्य आएंगे और परमेश्वर जरूर से आप लोगों
को आज गवाही के लिए खड़ा करेंगे। अगर आप लोगों के मध्य में कुछ गवाहियां रिलीज होती है, आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन के माध्यम से, परमेश्वर के इस प्रार्थना के माध्यम से आप लोगों के जीवन में अगर परमेश्वर गवाहियों को देता है तो जरूर से गवाहियों को शेयर करें। जब गवाहियों को हम शेयर करते हैं परमेश्वर की महिमा होती है और भी लोग परमेश्वर के करीब आते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हम सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी सेवा को हम दिन ब दिन और आगे बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें काफी रूप से इस्तेमाल कर रहा है और शैतान भी हमारे ऊपर कई प्रकार के प्रयासों को कर रहा है ताकि हमारा सेवा रुके, लेकिन हम जानते हैं हम सब जब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आपकी और हमारी प्रार्थना जब एक मन होकर प्रार्थना रहेगी, हमारा सेवा नहीं रुकेगा। कल फिर से हम 2 बजे आप लोगों के मध्य में उपस्थित होकर जरूर से परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। आप हमारे लिए तब तक के लिए प्रार्थना करते रहे और जितने लोग हमारे साथ उपवास को रखे हुए हैं, जरूर परमेश्वर आप लोगों के मध्य में आप लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करने जा रहे हैं। और कल फिर हम जब 2 बजे मिलेंगे तो तब तक आप प्रार्थना में बने रहे और जो कल तक का जो समय है वेस्ट ना गवाए, आप उसमें ज्यादा समय तक प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताए, वचनों को पढ़े। परमेश्वर कल के दिन आप लोगों के मध्य में और भी अद्भुत कार्यों को करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।